हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा 17 लेक्चर है परसेंटेज के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए लाइब्रेरी एक्स परसेंटेज बुक्स आर इन इंग्लिश एंड 11.11% ऑफ रिमेनिंग बुक्स आर इन तेलुगु एंड 20% ऑफ ए रिमेनिंग बुक इन उर्दू एंड फाइनली द रिमेनिंग ऑफ 1/5 द बुक आर इन संस्कृत। व्हाट परसेंटेज द टोटल बुक इन लाइब्रेरी आर इन इंग्लिश, मतलब कितने परसेंट बुक इंग्लिश की है। तो देखो सिंपल है क्वेश्चन। क्या बोले हैं कि X% जो है वो इंग्लिश की बुक है लाइब्रेरी में, ओके। एंड देन उसके बाद जो 11.11% है ना, रिमेनिंग बुक्स आर इन तेलुगु, ओके। तो 11.11% जो है वो तेलुगु की है। तो इसका एक्चुअल में देखो 11.11 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1.9, जो हम फर्स्ट सेकंड लेक्चर में जो देखते आए है ना, इसका फ्रैक्शन है 1.9। तो ऐसा बोल सकते हैं ना 1.9% बुक तेलुगु की है, ओके। एंड उसके बाद क्या बोला है कि 1/5 बुक है वो किसकी है, संस्कृत की है। नहीं सॉरी, यहाँ पे 25% ऑफ रिमेनिंग बुक आर इन उर्दू, 25%। इसके बाद उर्दू की 25%, उसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। वो क्या है, उर्दू की है, ओके। ये एक्चुअल में 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4। हाँ, उसके बाद फाइनली यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना, एंड फाइनली द रिमेनिंग 1/5 द बुक आर इन संस्कृत, ओके। तो उसके बाद जो 1/5 बचे लास्ट में वो किसकी होती है, संस्कृत की होती है। तो पूछा क्या है, टोटल बुक्स इंग्लिश की कितनी है लाइब्रेरी में, ओके। तो हम पहले कैसा करेंगे, इनिशियल और फाइनल दो बनाएंगे, जैसा हम हर बार बनाते आए वैसे ही करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या है, देखो पहला बना दिया इनिशियल यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे आ गया फाइनल, ओके। तो समझो कुछ परसेंटेज ऑफ बुक है, उसमें से सब बुक 11%, एक 1.9, मतलब वही 1.9 1.4%, एंड देन उसके बाद 1.5% का है पूरी 100% बुक, ओके। तो देखो इंग्लिश का तो X% दिया है और पूछा है कि इंग्लिश की लाइब्रेरी की बुक कितनी है, ओके। समझो इंग्लिश की बुक इनिशियली पहले 100 थी, उसमें से X% समझो इंग्लिश की बुक है लाइब्रेरी में, तो 100 - X हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे तेलुगु की बुक क्या 1/9, क्या है 1/9, तो 9 इनिशियल है, उसमें से एक पार्ट क्या है तेलुगु का है, तो 9 - 1 यहाँ पे आएगी 8। सेम है उर्दू में क्या 4 बुक है, 4 में से एक पार्ट 1/4, मतलब 4 में से एक पार्ट क्या है उर्दू का, मतलब इनिशियल अगर 4 है उसमें से एक पार्ट निकालो तो क्या हो जाएगा उर्दू की, मतलब 3, है ना, यहाँ पे 3। क्लियर, ओके। तो अब यहाँ पे संस्कृत का नहीं डालता हूँ, रीजन है उसका, आपको बताऊंगा क्यों। ये देखो ये तो समझ में आ गया, है ना। इंग्लिश की 100 क्यों लिखी, यहाँ पे X% दी है, तो समझो 100 है, उसमें से कुछ परसेंट निकाले X, तो 100 - X, इसलिए हमने यहाँ पे 100 लिया। यहाँ पे तो आपको पता है फ्रैक्शन, जैसे हम प्रीवियस सेक्शन में करते हैं, देखो, ओके। तो यहाँ पे संस्कृत का नहीं ले रहा हूँ, आपको बताता हूँ आगे कि तो कैसा। यहाँ पे देखो सिंपली कट हो रहा है, यहाँ पे 3 1 जा, देन 3 3 जा, यहाँ पे 4 1 जा, देन यहाँ पे 4 2 जा। क्लियर, क्लियर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 300 रेशो 2, ये 4 2 है, सॉरी, हाँ 4 2 है, तो 2 ब्रैकेट 100 - X, ओके। इसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे अच्छे से लिख देते क्या है, फाइनल क्या आया 300 रेशो 2 ब्रैकेट 100 - X, ओके। यहाँ से 2 2 तो कॉमन डिवाइड हो जाएगा, 2 1 एंड 2 50 सा, तो यहाँ पे आ जाएगा 150 रेशो 100 - X। तो देखो हमने यहाँ पे संस्कृत की बुक क्यों नहीं ली 1/5, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बोला है एंड फाइनली रिमेनिंग बुक्स 1/5 आर इन संस्कृत, मतलब जितनी भी इसके बाद जो है ना इंग्लिश तेलुगु उर्दू के बाद जो ही बचती है ना, वो फाइनली वो क्या है संस्कृत की, वो संस्कृत की, बराबर ना। तो इसलिए देखो ये इनिशियल, ये मतलब समझ में आ गया कि इनिशियल इतनी बुक थी, पूरा कैलकुलेट किया 100 - X है, ओके। तो उस तो संस्कृत की बुक कितनी 1/5 है ना, तो क्या करने का 1/5 ऑफ 150 आर संस्कृत। तो इसका अगर 1/5 निकाले तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 30 जा, ओके। संस्कृत बुक मिल गई 30 है करके, ओके। 30 बुक मिल गई संस्कृत की। तो पूछा क्या है हमें कि बताओ इंग्लिश की बुक कितनी, इंग्लिश का फाइनल क्या था 100 - X था, तो सिंपल यहाँ पे 100 - X इक्वल्स टू, मालूम है कि बस संस्कृत की 30 है तो X कितना निकलेगा, X निकलेगा 70। क्लियर, समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं। यहाँ पे मैं संस्कृत बुक इसलिए नहीं ली थी कि हमें बोला है ना फाइनली लास्ट में जो बचती है 1/5 वो संस्कृत की, तो इतना यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इसका जो भी वैल्यू यहाँ पे मिली ना, तो ये इनिशियल थी, ये इनिशियल 150 बुक है, तो इसका हमने पहले 1/5 निकाला, संस्कृत बुक मिल गई कि हाँ भाई 30 है, 30 संस्कृत बुक है, 1/5 है, बराबर। क्लियर हो गया ये। अब देखो यहाँ पे 100 - अभी पूछा गया इंग्लिश की बुक का,
इंग्लिश की बुक का पूछा है ना कि इंग्लिश की बुक कितनी है, तो इंग्लिश का क्या था इनिशियली 100, उसमें से x% निकाले तो 100 माइनस एक्स करे इक्वल टू 30, क्यों कि ये सबके बाद जो बचती है वो संस्कृत की, तो इसके बाद इक्वल टू 30, तो ये सबके बाद जो ही बचती है 1/5 वो है 30, तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 30, तो एक्स की वैल्यू मिल गई 70, तो इंग्लिश की बुक कितनी 70। ओके क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीज। तो ये डिस्क्रिप्शन में ना जितने भी क्वेश्चन है जो फर्स्ट लेक्चर से लेके लास्ट तक जो करेंगे ना, वो डिस्क्रिप्शन में मैं एक पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके तो मैं नेक्स्ट सम लिखते हैं हम। ओके गाइस, तो नेक्स्ट सम क्या है, ए पर्सन स्पेंड 15% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट, ही गिव्स ₹1100 टू चैरिटी एंड अगेन स्पेंड 12.5% ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑन फ्यूल एंड फाइनली ही सेव ₹4200। फाइंड द टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या है वो बंदे की वो बता देंगे। ओके क्लियर। तो ना सबसे पहले यहाँ पे जो परसेंटेज है ना 15%, 12.5, तो इसको सिंपल कर देंगे भाई, फ्रैक्शन में ला लेंगे नॉर्मल। ओके 15 का फ्रैक्शन नॉर्मल निकाल लेंगे, तो 15% यहाँ पे है तो उसका पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 15/100 इक्वल्स टू 15, 5 3 and 5 20, तो 15% का फ्रैक्शन आ गया 3/20। क्लियर। और यहाँ पे 12.5 का परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालेंगे, तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, नीचे मल्टीप्लाई करके 1000 से, नीचे पॉइंट, अभी यहाँ पे 100 से करते थे नॉर्मल, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट हटा दूंगा, तो 125/1000 पॉइंट हटा दी, सिंपल कर दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा यहाँ पे 1.8, तो 15 का फ्रैक्शन मिल गया 3/20 एंड 12.5 का फ्रैक्शन मिल गया 1/8। क्लियर, हाँ समझ में आ गया। ओके तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, पर्सन स्पेंड 15% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, तो फूड पे पहले उसने क्या 15% जो आपने इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे फाइनल 15%, 20 है मतलब 20/3 है, 3/20 है सॉरी फ्रैक्शन, तो 20 उसके पास था इनिशियली, उसने क्या किया 3 स्पेंड किया, तो 20 में से 3 निकाल गया 17 आ गया, ये फूड का स्पेंड है इसका। ओके उसके बाद इसने क्या किया, ये $00 ना चैरिटी को, तो यहाँ पे ना इसका कुछ दिया नहीं कि कितना परसेंट क्या है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं, तो इसका कैसे यूज करेंगे ना, तो उसको क्या करेंगे, सिंपली ना हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हाँ इसने ना ये अमाउंट है ना चैरिटी को दिया, तो माइनस अपने इनकम में से ना 1,100 जो अमाउंट है ना उसने चैरिटी को दिया। ओके क्लियर। उसके बाद वो क्या बोलता है कि उसने 12.5% जो है ना वो स्पेंड किया फ्यूल पे, उसने क्या किया, स्पेंड किया। ओके तो फ्यूल पे स्पेंड किया, कितना किया 12, उसका फ्रैक्शन क्या है 1/2। फ्यूल के भी इनिशियल और फाइनल बना देंगे। ओके इनिशियल और फाइनल बना दिए फ्यूल के लिए भी, तो 8 है फाइनल फ्यूल का, उसमें से एक पार्ट उसने क्या किया, खर्चा किया, तो 8 - 1 क्या आएगा 7, ये हो गया फ्यूल का उसका। क्लियर। उसके बाद क्या बोला, सेविंग किया 4200 की। ओके तो ये खर्चा फूड के ऊपर, देन चैरिटी को, देन फ्यूल को, उसके बाद जो बचता है वो क्या होता है, उसका इनका सॉरी उसकी सेविंग होती है। तो ये फाइनल है, ये पूरा खर्चा इधर तक, उसके बाद क्या उसकी सेविंग है, तो सेविंग क्या है उसकी 4200, ये पूरा चीज होने के बाद ये फाइन। अगर इसमें मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ तो 4200 आएगा, 600 करूंगा तो ही 4200 आएगा ना, पहला फूड पे, देन चैरिटी को, देन फ्यूल को, उसके बाद उसका सेविंग इतना है फाइनल पे। ओके तो यहाँ पे 6 से कर रहा हूँ 600, तो पूछा कि एक्चुअल इनकम पूछा है ना अपने को, तो अगर ये 600 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी 600 से मल्टीप्लाई होगा ना कॉमन, तो यहाँ पे 600 से यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4800। ओके तो इनिशियली उसके पास जो फ्यूल जब खर्चा करता हूँ उसके पहले उसके 4800 थी, फिर फ्यूल पे जब खर्चा किया उसके बाद 4200 बच गई। हाँ तो वैसे उसको रिवर्स लेके जाएंगे। देखो यहाँ पे समझ में आ गया कि 4200 थी, तो यहाँ पे 600 से मल्टीप्लाई करें तो मालूम पड़ा कि 4800 उसका इनकम थी फ्यूल पे खर्चा करने के टाइम पे। और उसके बाद अगर ये इसमें अगर मैं ये मिला दूं तो मालूम पड़ेगा कि हाँ फूड के बाद खर्चा करने के बाद ना उसकी इतना अमाउंट थी, तो अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 5900, मतलब फूड पे जब खर्चा किया तो उसका 5900 बची, उसके बाद उसने 5900 में से 1100 जो है चैरिटी को दिया। क्लियर, समझ में आ गया ये। तो यहाँ पे देखो 5900 चैरिटी फ्यूल पे खर्चा करने के बाद उसका कितना मतलब 5900, मतलब जब 17 यूनिट था फाइनल जब फूड पे खर्चा किया, उसके बाद कितना बचा था उसके पास, उसके बाद बचा था 5900। उसके बाद ये 5900 में से उसने 1100 चैरिटी को दिया, फिर बचा कितना 4800, उसमें से उसने फ्यूल पे खर्चा किया, उसके बाद बचा सेविंग 400 जो क्वेश्चन में दिया भी है यहाँ पे। ओके क्लियर। तो 17 यूनिट जब यहाँ पे है ना फूड पे जब खर्चा किया इनिशियल 17 यूनिट, तो उसके बाद ना इतना अमाउंट था 5900, तो पूछा टोटल अमाउंट कितना, तो सिंपल ना अगर 17 यूनिट होता है 5900 तो
तो पूरा इनिशियल क्या है 20 है ना अपना पूरा 20 है, तो इनिशियल 20 कितना ये पूछा है। सिंपल, जैसे 100 का निकाल देते कि 8% अगर इतना तो 100% कितना, तो सेम यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे 20 इंटू 5900 अपॉन 70, तो इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 11800 अपॉन में से, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कुछ करीबन 6941.176, तो ऑप्शन में देना कभी ऐसा आंसर दिया तो ऐसा, नहीं तो ये आंसर दिया तो ऐसा आंसर दिया तो ऐसा अपॉन में। ओके क्लियर। थोड़ा सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन, तो थोड़ा रिवाइंड करो वीडियो को, वापस देखो, समझ में आ जाएगा। ऐसे थोड़े डिफिकल्ट सम एग्जाम में आते पूछे जाते, तो एक बार रिवाइंड करो वीडियो को, वापस से देखो, समझ जाएगा कॉन्सेप्ट आपको। ओके गाइस, तो मैं नेक्स्ट सम देते। नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल इज, तो अगर साइड को डबल करेंगे तो कितना परसेंट डबल होगा, मतलब एक परसेंट इंक्रीज इन सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया का जो साइड है ना, अगर उसको डबल कर दें कितना डबल होगा। मतलब देखो कि पूछा है कि नॉर्मल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है। देखो सरफेस एरिया अपना क्या है, सरफेस एरिया है 6a², सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है ना। ए मतलब क्या होता है साइड, तो वही पूछा अगर साइड को डबल कर दे, मैंने अगर साइड को डबल कर देंगे ना तो कितना परसेंट डबल होगा। अगर जो साइड है ना इसको डबल कर देंगे तो कितना डबल होगा, तो नॉर्मली देखो ये क्वेश्चन ने पूछा है डबल करेंगे साइड को तो कितना परसेंट डबल होगा, वो पूछा आपने। डबल करते पहले साइड को देखो 6a² तो अपना नॉर्मल फॉर्मूला है, उसमें से ए जो साइड है उसको डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 2a², तो क्लियर। तो इसको a² करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 4a², क्लियर। तो साइड को क्या किया डबल किया, तो डबल किया तो क्या आ गया 4a² यहाँ पे बना, तो कितना परसेंट डबल है वो पूछा है ना। तो साइड का यहाँ पे मल्टीपल कितना है इंटू 4 है, साइड किससे कितने, पहले यहाँ पे साइड नॉर्मल था a, यहाँ पे साइड किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी कोई आपको पता है ना कि जो कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई बाय 4 होती है, तो पीछे हम पढ़े थे कि जो भी मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा उसका मालूम करना कितना परसेंट डबल हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय जो भी नंबर हो रहा है 4 -1 इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 300, तो आंसर है 300। सिंपल। अगर मल्टीप्लाई समझो नॉर्मल, ये तो हो गया अपना सम हो गया, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अगर मल्टीप्लाई समझो अगर 2 से हो रहा है, पूछ रहा है कितना मल्टीपल है उसका, कि सर कितना परसेंट डबल हो रहा है, तो 2 - 1 इंटू 100, तो आ गया यहाँ पे 200। तो हमने फर्स्ट सेकंड जो थर्ड लेक्चर था हमारा इनिशियल लेक्चर परसेंटेज को, उसमें हमने ये सब देखे थे, क्लियर हो गया। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है ये स्क्वायर, अपना जो साइड है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना परसेंट डबल पूछा है ना, डबल कितना हुआ, तो जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना मल्टीप्लायर -1 इंटू 100, तो 4 - 1 इंटू 100, तो आंसर है 300, तो आंसर है बी। ओके क्लियर। तो ये सब जो ट्रिक है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में आपको दिया था मैं, तो हम वही सही फॉलो करो, कुछ नया नहीं कर रहे इसके अंदर। ओके, तो ये भी जितने भी क्वेश्चन है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ना उसके लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप क्वेश्चन ले सकते हो, ओके, प्रैक्टिस के लिए। तो मैं नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, इन एन एग्जामिनेशन देयर वेर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स, इफ 60% ऑफ बॉयज एंड 50% ऑफ गर्ल्स पास, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द फेलियर कैंडिडेट। तो फेलियर कैंडिडेट का परसेंटेज कितना है, अगर 60% बॉयज और 50% गर्ल्स पास हो रहे आउट ऑफ 1800 गर्ल्स में से, तो परसेंटेज ऑफ फेलियर कितना वो पूछा है, क्लियर। यहाँ पे ऑप्शंस दिए नॉर्मली, तो देखो बॉयज कितने हैं यहाँ पे, पहले वो देख लेने का, बॉयज है 1000 अपने पास, ओके क्लियर। और यहाँ पे गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स है अपने पास 800, गर्ल्स है बॉयज है, और टोटल नंबर टोटल कितना हो गया 1800, है ना। ये अपना टोटल नंबर है कि हाँ इतने बॉयज और इतने गर्ल्स का बना है, तो इतना टोटल स्टूडेंट्स पकड़ लो इतने। हाँ देख, अब पास और फेल का थोड़ा देखेंगे हम। पास क्या कैटेगरी है, 60% ऑफ बॉयज पास आउट ऑफ दिस, 50% गर्ल पास आउट ऑफ दिस, तो वो सब भी हम नोट कर लेते। देखो पास कितने हैं बॉयज में से 60%, बॉयज में से कितने हुए 60% हुए, है ना, और गर्ल्स में से कितने 50% हुए, तो ऑफकोर्स तो फेल अगर फेल कितने हुए, पास 60 हुए तो फेल 40 हुए, पास 50 हुए तो फेल 50 हुए, क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो 60% 1000 का कितना होता है, 60% 1000 का कितना होता है 600 होता है, 600 होता है ना भाई, 600 होता है। सेम एज 800 का 50% 400, ये तो मिल गया पासिंग नंबर। फेलियर नंबर भी देख लेते ना, 1000 का 40% कितना होता है 400, और सेम 50 अगर इधर 50% फेल होते इधर ही 50% फेल होते हैं, ये आ गया 400,
क्लियर, ये समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं। पास का परसेंटेज विथ नंबर, फेल का परसेंटेज विथ नंबर। ओके, तो ये टोटल बॉयज और गर्ल्स का फेलियर है 800। क्लियर, समझ में आया। पूछा गया है परसेंटेज ऑफ फेलियर, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ फेलियर अपने को पूछा है। ओके, तो 800 अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने थे 100 इंटू 100। सिंपल, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दो, यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेट कर दो तो क्या है 0 0 कैंसिल कर दो, देन यहाँ पे क्या बचता है, सॉरी यहाँ ये जीरो कैंसिल कर दो, देन ये होता था यहाँ पे आ जाएगा 400 एंड देन यहाँ पे 9 सा 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 400/9, कुछ कर दो पोटा 44.40। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करो, यहाँ पे आंसर तो है 44.44%, तो ऑप्शन है सी। ओके, क्लियर, समझ में आ गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं, एकदम कुछ हार्ड नहीं था। ओके, तो नेक्स्ट सम देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या हो रहा है, इन एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% ऑफ मार्क्स टू पास। ए कैंडिडेट हु गॉट 220 मार्क्स फेल बाय 20 मार्क्स फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन। ओके, तो 40% मार्क्स से पासिंग के लिए कैंडिडेट को 220 मार्क्स मिलता है, वो फेल होता है 20 मार्क्स से, तो फुल मार्क्स क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो 220 इसको आया कैंडिडेट को, वो 20 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब 240 पासिंग है। इन शॉर्ट क्या है, 240 जो है वो पासिंग है, समझ में आ गया। तो अगर 40% होता है 240, तो 100% कितना, सिंपल, एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं रहा सब में। ओके, तो सिंपल ना, 100% कितना होता है 240 अपॉन कितना है 40%, नॉर्मली से कैलकुलेट कर दो तो यहाँ आ जाएगा 600। क्लियर, तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल सा। 220 + 20 करो 240, पासिंग मार्क्स समझ में आ गया। 40% 100% कितना 600। क्लियर, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करो जैसा आपको जमता है। ओके, क्लियर, एकदम कुछ डिफिकल्ट था नहीं सम। तो एक बार नेक्स्ट सम देखते हैं अभी क्या है। ओके गाइस, सो लास्ट सम देखते हैं लेक्चर का। क्या बोल रहा है कि इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड 45% पास इन संस्कृत। इफ 25% ऑफ देम पास इन बोथ सब्जेक्ट, देन व्हाट परसेंट स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। तो ऐसे सब क्वेश्चन देते ना कि इसमें पास हुआ, इसमें पास हुआ, कुछ स्टूडेंट सब में पास हुए कॉमन। तो इस सब में ना वेन डायग्राम बनाना एकदम सिंपल है। वेन डायग्राम से आपको पूरा आंसर जो है, अभी हम थोड़े वेन डायग्राम के भी सम देखेंगे, पीछे बहुत देख लिए, अब थोड़े वेन डायग्राम के भी सम देख लिए ना, समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट। देखो वेन डायग्राम पहला बना लेते हैं कि क्या है कैसा है। ओके, ठीक है, देखो हिंदी और एक कौन सा संस्कृत सब्जेक्ट है। ओके, पासिंग स्टूडेंट हिंदी के क्या कितने 60 है, लो भाई हिंदी के पासिंग स्टूडेंट कितने 60 है। सेम एज संस्कृत के पासिंग स्टूडेंट है 45, संस्कृत के पासिंग स्टूडेंट है 45। ओके, ये वेन डायग्राम पूरा 100% का रहता है, ये याद रखना हमेशा। ओके, और उसमें से ना 20% स्टूडेंट पास हुए दोनों, मतलब ये जो कॉमन पार्ट है ना बीच का, वो पास हुए दोनों में 20%। ओके, 20% पास हुए दोनों में। क्लियर, तो पूछा है कि दोनों में फेल कितने परसेंट बच्चे हैं वो बताओ। सिंपल ना, देखो यहाँ पे अगर हिंदी में 60 पास हुए और 25 फेल हुए, तो टोटल हिंदी में पास कितने हुए, यहाँ पे कर देने का 60 - 25, यहाँ पे आ जाएगा 35। ओके, सेम एज 45 - 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, है ना। तो इंग्लिश में जो, हिंदी में जो पास हुए 35%, संस्कृत में जो पास हुए 20%, एंड बोथ में जो पास हुए 25%। क्लियर, तो देखो 35% हिंदी में पास हुए, देन 25% जो है वो दोनों में पास हुए, हिंदी संस्कृत में, एंड 20% पास हुए संस्कृत में। तो ऐड करो कितना होता है 35, 50, 70, 80% पास हुए दोनों में। तो कितने परसेंटेज फेल हुए सब में ना यार, 80% पास हो गया, तो सब में फेल कितने हुए 20%। तो चुपचाप आंसर करने का 20। क्लियर, 100 का है वेन डायग्राम। 80% ऐसे बच्चे जो सब में पास हुए ना, माइनस कर 20% वैसे बच्चे निकलते जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। पूछा क्वेश्चन में ये है कि दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने परसेंट बच्चे हुए, सिंपल 20%। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड किया हूँ, लिंक पे जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो, वहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ओके, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें स्टार्टिंग टू एंड, वो सब मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसका टेंशन मत लो। तो हम आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपको क्वेश्चन भी लिखने की मेहनत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन आप पीडीएफ दूंगा वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ प्रैक्टिस करो, कुछ मेहनत नहीं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। पीडीएफ दूंगा नीचे, उधर से ले लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा 18 लेक्चर है परसेंटेज के ऊपर। ओके,
स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज इन रेशियो 3:2 इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 20% ऑफ गर्ल्स आर अडल्ट, ओके, द परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट हु आर नॉट अडल्ट। सिंपल। तो देखो बॉयज और पहला रेशियो परसेंटेज में मिक्स कर दिया गया है, ओके। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, पहला तो ये देख लो, पहला तो क्या है 3:2 है। और अडल्ट और नॉन अडल्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अडल्ट का दिया है कि 20% जो बॉयज है वो अडल्ट है एंड 20% गर्ल्स जो है वो अडल्ट है, ओके। तो पहले अडल्ट का देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। अडल्ट में 20%, हाँ, और गर्ल्स कितनी 24% नॉन अडल्ट है। सेम, अगर 20% अडल्ट है बॉयज तो कितने परसेंट नॉन अडल्ट रहेंगे, 80% ना, सिंपल। 20% गर्ल्स अगर अडल्ट है तो नॉन अडल्ट कितनी रहेंगे, 75%। यहाँ पे लिख दिए, क्लियर। पूछा क्या है हमें, नॉन अडल्ट का परसेंटेज कितना है दोनों का। तो पहला बॉयज का देखेंगे, तो आपको पता है रेशो, अगर इंडिविजुअल का निकाल रहे तो 3, बॉयज का निकाल रहे 3, बॉयज का कितना है रेशियो 3 अपॉन में रेशियो का एडिशन 5 इंटू नॉन अडल्ट कितना है 80%, तो 80 अपॉन 100 आएगा, परसेंटेज करके देन ऐड करो उसको। अब गर्ल्स का निकालो, गर्ल्स का क्या है रेशियो 2, ऐड करो 3 + 2 नीचे 5 आ गया, इंटू 75 अपॉन 100, इंटू यहाँ पे 100 है, क्योंकि ये पूरा परसेंटेज है ना, नहीं सॉरी, यहाँ पे भी कैसा है कि ओके 100 क्योंकि परसेंटेज निकाल रहा है, इसका परसेंटेज निकालने का पूरा, तो इसलिए इंटू 100। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो, देन ये हो जाएगा 2 4 सा 8, देन ये हो जाएगा 2 5 सा 8। क्लियर, कोई डाउट नहीं। और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 25 3 सा, देन ये हो जाएगा 25 4 सा, देन ये हो जाएगा 2 1 सा, ये हो जाएगा 2 2 सा। क्लियर। तो अभी यहाँ पे इसको नॉर्मली देंगे तो ये 12 अपॉन 25 5 5 25, देन ऐड, ये हो जाएगा 3 1 सा 3 अपॉन 5 2 सा 10 अपॉन सॉरी इंटू 100। क्लियर। अभी यहाँ पे क्या करो, सिंपल सा एक चीज़ करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड देन समझो सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा इधर कर देते क्लियर होने के लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120 + 75 अपॉन 250 इंटू 100। क्लियर। अभी इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 195 अपॉन 250, 195 250 इंटू 100 विच इज़ इक्वल्स टू सॉरी 250 है ये, 250 अपॉन 100। तो ये नॉर्मली 5 के टेबल से चले आता है, 5 39 सा, देन 5 5 सा 25, देन 5 0, देन नॉर्मल 0 आ गया। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा इसको 39 अपॉन 50 इंटू, ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि, देन ये हो जाएगा 2 आ गया, तो 39 2 सा 78। 78% जो है वो नॉन अडल्ट है, सिंपल 78% ऑप्शन